बात होगी हमारे खास कार्यक्रम मोदी मुल्क मुसलमान की और इसमें आपका स्वागत है। आज बात होगी मोहब्बत की नगरी कहलाने वाले आगरा की। यूपी के आगरा में सियासी हवा का रुख क्या है, क्या कहते हैं आगरा के मुसलमान, ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे और यहाँ पर बातचीत की यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि वो मौजूदा सरकार की नीतियों और डबल इंजन के दावों से कितना इत्तेफाक रखते हैं या उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं। हमने जानने की कोशिश की, हमने समझा कि मुसलमान मोदी सरकार में कितना महफूज महसूस करते हैं, कितना विश्वास करते हैं या विश्वास घटा है। लोगों के जवाब भी बहुत दिलचस्प रहे। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी सरकार को लेकर खामखा भ्रम फैलाए जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी दिखाने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि सरकार की तमाम योजनाएं, वो चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, उसका लाभ बराबर उनको भी मिल रहा है और सरकार की इस पहल से वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से संविधान को खतरा है। तो मुसलमानों के ठेकेदार थे, उन ठेकेदारों को खतरा है। मोहब्बत की मकसद कायनात है, बहुत अच्छा है, साफ चल रहा है। हमारे यहाँ बिरयानी बनती है, तेजपात का पत्ता समझ के डालते थे हम, तो उसका स्वाद लेके फेंक देते, जैसे मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता था। पूरी है न खाई है, मोदी योगी हमारे भाई। हमारी बहनें और भाई मौजूद हैं जिनसे जानना चाहेंगे कि देश विकास कर रहा है, उन्नति कर रहा है। हालांकि इन लोगों की उस विकास और उन्नति में सहभागिता रहती है। विकास में किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, आज इनसे जानना चाहेंगे। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, आगरा शहर का ये जगदीशपुरा क्षेत्र है, जहां तमाम मुस्लिम भाई और मुस्लिम बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सबका साथ सबका विकास। देखिए 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बने, तो उन्होंने एक नारा दिया था, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। माने वो समझते थे कि मुसलमान को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम मिले और वो उसके परिवार के उसके बच्चे भी पढ़ लिख कर आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बने। ये माननीय प्रधानमंत्री की सबसे पहली सोच थी। और जब उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस नारे पे पार्टी 2014 से लगातार अब तक चल रही है और उसी का परिणाम है कि आपने देखा होगा कि हर गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। जिस गरीब व्यक्ति ने कभी एक सपना देखा था कि भी पक्का मकान मिले, छत जिसकी बरसात में टपकती थी, आंधी तूफान में उसका घर हिलता था, उसको पक्का मकान देने का काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा किसी के घर में कोई बीमार हो जाता था तो उसका घर परिवार बिक जाते थे, उस महिला के जेवर तक गिरवी रख जाते थे। वहीं माननीय मोदी जी ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त योजना उसका बनाकर कार्ड दिया है, जिससे किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज हो सकता है। इसी तरीके से उज्ज्वला योजना है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी धर्म के सभी वर्ग जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उन सबको दिया जा रहा है। आपको लगता है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से संविधान को खतरा है? देखिए, मोदी जी के आने से संविधान को खतरा नहीं है, पर जो विपक्ष है, जो अब तक आजादी के 75 साल बाद तक मुसलमानों को जिसने ठगा, मुसलमानों को वोट अब उनको खिसकता हुआ नजर आ रहा है, उनकी राजनीतिक लोगों को खतरा है। जो लोग दुकान चलाते थे मुसलमानों के नाम पर, जो मुसलमानों के ठेकेदार थे, उन ठेकेदारों को खतरा है, क्योंकि मुसलमान अब पढ़ चुक लिख कर अपने समझने लगा है, अपने बच्चों को उसको अच्छी नौकरियां मिल रही हैं। अभी आप देखिए, अभी सिविल इंजीनियर आईएएस का एग्जाम कितने मुस्लिम बच्चों ने पहली बार क्वालिफाई किया है। 52 बच्चों ने पहली बार आईएएस, आईपीएस का एग्जाम क्वालिफाई करके अच्छी नौकरियों पर आ रहे हैं। ये मुसलमानों के लिए एक नारा साकार होता दिख रहा है कि सबका साथ सबका विकास। हमारे साथ बहनें भी मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बड़ा मुद्दा था ट्रिपल तलाक वाला, क्या लगता है कि कितना फायदा मिला?
ऐसा है सर, फ़ायदा तो बहुत काफ़ी है। पहले हम लोगों के समाज के बहुत से लोग थोड़ा-सा विवाद हुआ और तलाक दे दी। अब ऐसा कतई नहीं है और पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे पति-पत्नी में, अब ऐसा नहीं है क्योंकि उनको भी डर और भय है। योगी मोदी राज में काफ़ी इज़ाफ़ा है और राशन भी बराबर मिल रहा है और घर-बार भी बराबर गरीबों को दिए जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजना है वो धरातल पे है और उसका फायदा आपको मिल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिल रहा है, मुनासिब है। एक आध योजना का नाम बताओ किस तहत आपको। जैसे कि आगार विकास योजना, आवास योजना, उसमें काफ़ी लोगों को घर मकान मिले हैं और राशन भी बराबर मिल रहा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मदरसों में तालीम भी अच्छी मिल रही है, योगी का बिल्कुल, विशेष ध्यान है उस पर। बिल्कुल सर, अच्छी तालीम मिल रही है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं बड़ी अच्छी तरह, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। आप बताइए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार तमाम योजनाएं, आयुष्मान योजना है एक बड़ी योजना है कि हर तबके को उसकी जरूरत पड़ती है इलाज के लिए। तो क्या लगता है आपको आपको मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को और योगी जी को, जो उत्तर प्रदेश में और देश में सरकार बढ़िया चलाना है। और मुसलमानों का जो पार्टी है, विपक्ष पार्टी है, जो पहले तेजपात का पत्ता, हमारे यहाँ बिरयानी बनती है, तेजपात का पत्ता समझ के डालते थे हम, तो उसका स्वाद लेके फेंक देते, ऐसे मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता था। अब मोदी जी के राज में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उसके साथ सबका प्रयास को लेते हुए हमारी मुस्लिम बहनें, मुस्लिम भाई और सब हमारे बहुत खुश हैं। और हम चाहते हैं आने वाले समय भी भाजपा की सरकार रहे, इसलिए हम आप धन्यवाद देते हैं। बताइए गर्दन सीधी करके चल सकते हैं आज गर्दन सबको एक सीधी साथ करके देखा जा चल रहा है, एक सकते हैं। नजर से देखा जा रहा है। हाँ, मोहब्बत से सब काम है, मोहब्बत ही मकसद कायनात है। बहुत अच्छा है, साफ चल रहा है हाँ। और हमें भी सबको राशन मिल रहा है, सारी काम चल फिर रहे से हैं। चाहते हैं कि मोदी जी फिर फिर के देश हाँ, में फिर आए। कैसे चाहती है, जैसे सबके विचार है हमारे भी विचार है। बहुत मकान मिला तरीके आपको। से मकान तो खैर नहीं, हमारे पास तो मकान हैगा, तो हम जी। क्यों बोले मकान। राशन मिल रहा है, राशन मिलता मिलता है। है, हमें राशन लेने जाते हैं, राशन मिलता है। और भी तमाम योजनाएं उसका हाँ, फायदा मिल रहा है हाँ, आपको। मिल रहा है। आप बताइए कितना ये योगी मोदी जी की ये योजना है धरातल पर कितनी है। आप बहनें हैं तमाम पहले अपनी समस्या लेकर बाहर नहीं निकलती थी लेकिन अब देखा है कि जरा सी परेशानी होती है तो बाहर समस्या लेकर आप चल सकती हैं। कितनी सुरक्षा मिल रही है आपको तमाम महिलाओं के लिए जो कार्य कर रही है कितनी खुश है और कितनी योजना मिल रही है। हाँ, बहुत खुश हैं हम। जी, ये मोदी सरकार की तरफ से राशन पानी मिल रहा है हमें। घर मकान नहीं है खैर हमारे पास। हाँ, महिलाओं की सुरक्षा होती है हाँ सड़क। होती है सड़क पे। जी। आप बताइए कितना जो राशन मिल रहा है मकान मिल रहा है वो सारी योजनाएं मिल रही है हाँ, आपको। राशन मिल गया पर हमारे पास वो कार्ड नहीं है जी, जो हम इलाज का वो करा सके, जी। वो नहीं है और ना ही मकान। अब मकान नहीं मिल पा रहा है आपको। नहीं नहीं। बाकी मोदी से कितना हाँ, बढ़िया राशन मिल गया। मिल रहा है आपको हाँ। बराबर। और भी जानना चाहेंगे अभी तमाम हमारे साथ भाई मौजूद हैं। आप बताइए केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की तमाम योजना है सबका साथ सबका विकास। लेकिन पहले देखा जाता था कि मुस्लिम समाज को बड़ा दूर रखा जाता था लेकिन अब इस समय सबका साथ लेकर सरकार चल रही है। कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जो योजना मुसलमानों के लिए बनाई गई है, वो योजना प्राप्त हो रही है पूरे मुसलमानों को। मुसलमान पूरी तरीके से खुश है, कोई दिक्कत नहीं है मुसलमानों के लिए, कोई डर नहीं है, निडर है मुसलमान। और सारी बहन बेटी माँ बेटी सब निकलती हैं अपना बढ़िया तरीके से, कोई उनके साथ कोई ऐसे नहीं है जो विपक्ष बदनाम करता है, परेशान करता है कि ऐसा बीजेपी ऐसा करेगी, ऐसा कुछ नहीं है ऐसी। विकास के नाम पर क्या क्या बहुत बढ़िया विकास हो रहा है सब जगह, गली नाले के खरंजे वगैरह सब बन रहे हैं, सड़कें बन हुई हैं, सब बढ़िया तरीके से विकास हो रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जी। आप बताइए अस्पतालों में इलाज की बात कर रहे हैं अस्पतालों में इलाज की बात कर रहे हैं तमाम सरकार वायदे करती है कि हर तबके को इलाज मिलेगा लेकिन पहले देखा जाता था कि मुस्लिम समाज एक खफा होता था कि हमें इलाज नहीं मिलता हमें राशन नहीं मिलता इस बार मोदी सरकार में नहीं जी, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके हिसाब से काम सही हो रहा है। सबको इलाज मिल रहा है, सबको सुरक्षा मिल रही है और हम कहीं भी चले यहाँ, जैसे त्योहार होते थे पहले अक्सर दंगा हुआ करते थे, इसके त्योहार पे दंगा, उसके त्योहार पे दंगा। योगी जी के राज में ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी सुरक्षा रहती है, पुलिस चौकन रहती है और सही तरीके से सारे त्योहार मन रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमारे शहर में। पूरी हम तरह से अमन चैन कायम है। बिल्कुल अमन चैन चाहे में हम कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग बहुत से हम सुनते हैं साहब के टोपी वालों को वहाँ पकड़ लिया उससे बदतमीजी की, ऐसा नहीं है। हम तो हर जगह जाते हैं, जहाँ-जहाँ ऐसे 90% हमारे
हिंदू भाइयों की आबादी है, वहाँ भी हम टोपी लगा के जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से जाते हैं। और ये और सरकारों में अक्सर दंगे हो जाते थे, वो लोग उड़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा शासन है, अच्छा प्रशासन है, हर तरह से सहयोग मिल रहा। जो मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, हर सबके साथ अच्छा है। फिर से चाहते हैं कि मोदी जी फिर से हाँ, बिल्कुल फिर के आए, ऐसी सरकार चलती रहे, फिर के आए, हम सब लोगों का फायदा। और लड़ाई झगड़े होते हैं तो नुकसान होता है, कारोबार रुकता है, बच्चे स्कूल पे रुकते हैं, आने से रुकते हैं, परेशानी होती है। झगड़ा नहीं होगा तो आदमी जाएगा, कमाएगा, अपने घर में खर्च करेगा, बहुत बेहतर है। अब बताइए मोदी जी की सरकार जो है किस तरह से विकास कर रही है, किस तरह से उन्नति, क्योंकि एक बड़े वर्ग का बड़ा कंधे से कंधा मिलाकर विकास में सहभागिता रहती है। क्या लगता है आपको कि धरातल पर उसी योजनाओं का फायदा मिल पा रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है और सभी को मिल रहा है। ऐसा नहीं है, मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं योगी मोदी जी और प्रदेश के योगी जी। क्या क्या फायदा मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड से फायदा ये मिल रहा है, जो गरीबों के घर बिक जाते थे वो नहीं बिक पा रहे। अब उस कार्ड से इलाज करा रहे हैं, 5 लाख रुपए बहुत होते हैं गरीब आदमी के लिए, उससे उसका इलाज हो रहा है पूरा। और स्कॉलरशिप जो नहीं मिलती थी लड़कियों को वो सबको मिल रही है, मुस्लिम को भी मिल रही है और समाजों को भी मिल रही है। और जो राशन मिलता था वो ये अब सब मतलब शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। आप कह रहे हैं स्कॉलरशिप मिलती है छात्र छात्राओं को, दोनों को, तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर भी केंद्र हो या राज्य सरकार उसने ध्यान दिया है। बिल्कुल 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 ध्यान दिया है और स्कॉलरशिप सबको मिल रही है। आप बताइए मदरसों में जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं उस पर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है, कितना असर दिखाई दे रहा है? असर बहुत दिखाई दे रहा है। काफ़ी बच्चे शिक्षित हो रहे हैं और माँ-बाप पढ़ाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बदलाव भी आएगा समाज के अंदर और संदेश भी अच्छा जाएगा और आगे के लिए सब यही चाहते हैं कि सरकार यही बनी रहे। बिल्कुल, सरकार यही बनी रहे, यही मांग है। आप क्या चाहते हैं? केंद्र सरकार की कितनी योजनाएं धरातल पर दिखाई दे रही हैं और आपको कितना इसका फायदा मिल रहा है? मैं धन्यवाद दूँगा श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो ये सरकार चला रहे हैं, वो सरकार इसी तरीके से चलती रहे, तो इस देश का विकास निश्चित है और विकास हो भी रहा है। अच्छी-अच्छी सड़कें बन रही हैं, हमारे शहर में मेट्रो लग गई, बहुत अच्छे-अच्छे रोड बन गए हैं, गली के खरंजे वगैरह, मतलब नीचे से नीचे स्तर पे भी हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और निरंतर इसी तरह करती रहेगी और हम चाहते हैं मोदी सरकार फिर दोबारा से अपनी सरकार बनाए रहे और इसी तरीके से कायम रहे। लगातार विकास की बात हो रही है, विकास केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार विकास की तरफ ध्यान दे रही है। आगे भी क्या लगता है आपको कि बिल्कुल जो लोग हैं उस पर दोनों सरकारें खरी उतरेंगी? एक मैं नारा दूंगा जो मुसलमानों ने दिया है, दूरी है ना खाई है, मोदी योगी हमारे भाई है। मुसलमानों में ये मुहिम चल रही है, क्योंकि मुसलमान अब किसी के बहकाए में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि भाई मेरे साथ जो हमारे बच्चे हैं मदरसों में अच्छी तालीम मिल रही है और उनको एजुकेटेड होकर वो पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। समाज का एक जो तबका हमेशा, जैसे अभी बताया गया कि बिरयानी के तेजपात का पत्ता समझते थे, उसको निकाल के फेंक देते थे, वो स्थिति अब होने वाली नहीं है, क्योंकि मुसलमान जाग गया है और अपने वोट का इस्तेमाल करना जानता है। जो उनके भलाई की सोच रहा है, जो उनकी सुरक्षा दे रहा है, जो उनकी शिक्षा की बात कर रहा है, वो आज मोदी योगी जो हैं वो निश्चित रूप से बिना किसी भेदभाव के देश की तरक्की और उन्नति का जो काम कर रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है और मुसलमान भी अपना उस योगदान में अपनी आहुति दे रहा है। सहभागिता निभा रहा है, मुसलमान समाज भी ले रहा है। और बहनों से बात करना चाहेंगे। आप ये बताइए कि जो बच्चियां हैं मुस्लिम समाज से, वो पहले एजुकेशन बहुत ज्यादा करने के लिए घर से नहीं भेजा जाता था, लेकिन अब जब सबसे सरकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार ध्यान दे रही है तो कहीं ना कहीं अच्छी जो शिक्षा है वो हासिल कर रही है। इसको लेकर सर, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, पहले जब बहन-बेटियाँ घर से बाहर निकलती थीं, रात में भी, तो उनको काफ़ी भय होता था और डरती थीं, कहीं कोई घटना ना घट जाए। लेकिन योगी मोदी राज में ऊपर वाले का इतनी कृपा है, इतना करम है कि लड़कियाँ महफ़ूज़ हैं, कोई परेशानी नहीं है किसी भी प्रकार की। लड़की जा सकती है घर से बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसकी योजनाएं, तमाम योजनाएं, वो उनका भी आपको बेनिफिट बिल्कुल सर, बेनिफिट मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल। ये हमारे साथ एक बड़े वर्ग के लोग मौजूद थे। लगातार ये देखा जाता है कि इस समाज को बिल्कुल अलग कर दिया जाता था, लेकिन जब से केंद्र सरकार में मोदी जी और राज्य सरकार में योगी जी जब से आए, तब से सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया था, उसके तहत तमाम जो योजना चलाई गई थी, वो योजनाओं का इनको भरपूर फायदा मिल रहा है। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा भी बच्चियों को मिल रही है, खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो वायदे और दावे किए गए थे, वो भी कहीं न कहीं धरातल पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी मांग यही है कि आगे भी योगी और मोदी की सरकार दोबारा आए और फिर से इनको तमाम योजनाओं का लाभ मिल सके। भारत 24 के लिए आगरा से शिव चौहान।